हेलो एवरीवन, DBSK इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव and assertive sentences तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो हमें पढ़ना है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। सीधा सा मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन जान लेना बेहतर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले हम इस शब्द का मतलब समझते हैं। इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव जो शब्द है ये इंट्रोगेट से बना है। इंट्रोगेट से बना है जिसका मतलब होता है इंक्वायरी। यदि हम इसके हिंदी के शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो इसका मतलब होता है पूछताछ, खोजबीन करना, पूछताछ करना, या हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेट से बना है जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, पूछताछ करना, सवाल जवाब करना इत्यादि। अब चलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट, कथनात्मक वाक्य इसे हम कहते हैं, कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में एक स्टेटमेंट होता है, तो सीधी सी बात है वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, अर्थात अफर्मेटिव, और वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। तो बात थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेट से बना है जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, पूछताछ करना, क्वेश्चन अर्थात सवाल जवाब करना, बात वही है। असर्टिव सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट होता है, किसी भी स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही रखते हैं। तो स्टेटमेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो सकता है। असर्टिव सेंटेंस को कथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। जैसे एक स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू नो अबाउट साइंस, फुल स्टॉप। मैं साइंस के बारे में जानने जा रहा हूँ। ये एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। कैसा कथन है? सकारात्मक कथन है। ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसका यदि हम निगेटिव पहलू तलाश करें, एक कथन सकारात्मक अर्थात इसका हम यदि नकारात्मक कथन बनाएं तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू नो अबाउट साइंस। तो जो आप लोगों को समझना है कि असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं।
तो कोई भी सेंटेंस चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। हमें सीखना क्या है कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे और असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं। तो उसमें जो पहला नियम है, पहले नियम के अंतर्गत यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। ये पहला नियम है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। मैंने इसलिए पहले ही आप लोगों को समझा दिया कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। कथन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो पहला नियम यही है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है अर्थात अफर्मेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। जैसे कैन दी ब्लाइंड सी, पहला इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए। जैसे कैन द ब्लाइंड सी क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कैन दी ब्लाइंड सी। जब इसको हम निगेटिव बनाएंगे अर्थात जब इसको हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का जो है निगेटिव बनेगा। तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है दी ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब अंधा, ठीक। दी ब्लाइंड कैन नॉट सी, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव बना है। तो यही पहला नियम है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया, उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। जैसे था कि कैन दी ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इसको असर्टिव में ले जाएंगे तो असर्टिव का निगेटिव वाला बनेगा। क्या बनेगा, दी ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधा नहीं देख सकता है, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही ना कि भाव नहीं बदलना चाहिए। यदि भाव बदल जाएगा तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, दोनों के भाव को भी देख लेते हैं। क्या दी ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है, मतलब क्या अंधा नहीं देख सकता है, अंधा कैसे देखेगा भाई। तो हो जाएगा कैन दी ब्लाइंड सी, इसका जो असर्टिव बनेगा दी ब्लाइंड कैन नॉट सी। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग दूसरे नियम पर। डस्टर गायब है आज। दूसरा नियम ये है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जस्ट पहले नियम का ये अपोजिट है। पहले नियम में था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, इसमें था। अब इस नियम में क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो जो असर्टिव सेंटेंस बनेगा वो सकारात्मक वाक्य में आएगा, अर्थात जो कथन बनेगा जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अर्थात नेगेटिव सेंटेंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, थोड़ा सा बात समझिए।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि अपने नेगेटिव फॉर्मेट में है तो असर्टिव सेंटेंस क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्लियर? यही सीखना है, यही समझना है। एक मिनट। जैसे है डज नॉट मदर लव हर चिल्ड्रेन, डज नॉट मदर लव हर चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। जब इसको हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सीधी सी बात है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं, असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में बनेगा। अर्थात असर्टिव सेंटेंस में जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका, इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस में, तो उसके पॉजिटिव फॉर्मेट में ये सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस बनेगा क्या? तो जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा अर्थात असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्मेट में, तो हो जाएगा मदर, मदर सिंगुलर है तो यहाँ लव का लव्स हो जाएगा, मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप। दोनों सेंटेंस के भाव में कोई अंतर नहीं है। डज नॉट मदर लव हर चिल्ड्रेन, क्या माँ अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है? इसने नहीं करती है, तो उसका मतलब क्या है? मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, अर्थात माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है। दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यही इतना समझना है, सीखना है, जानना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। आगे हैं, यदि किसी सेंटेंस में हु आया है, क्या आया है? हु, जिसका मतलब होता है कौन। किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि हु आया है तो जब इसको हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा नो वन या नोबडी। क्या हो जाएगा? नो वन या नोबडी। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आया जिसका मतलब होता है कौन, तो जब उसका हम असर्टिव बनाएंगे हो जाएगा या तो नो वन या तो नोबडी। ठीक, एक एक्सरसाइज देख लेते हैं इससे संबंधित। जैसे हु हैज हियर्ड ऑफ गांधी जी, हु हैज हियर्ड, हु हैज हियर्ड ऑफ गांधी जी। गांधी जी, क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को आपको किस में कन्वर्ट करना है? असर्टिव सेंटेंस में। नियम दूसरा क्या है? यदि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आया है, ठीक, और हु के साथ साथ वो सेंटेंस क्या है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है, अर्थात शुद्ध रूप से वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है और उसमें हु आया है। यदि हु के साथ नॉट आएगा तो दूसरा नियम रहेगा। तो ठीक, केवल हु आया है यदि, तो उसको हम नो वन में बदल देंगे और नोबडी में। ये मतलब या तो आप नो वन में बदलिए या नोबडी में बदलिए। तो ये हो क्या जाएगा? हु हैज हियर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी को कौन सुना है या गांधी जी के भाषण को किसने सुना है, कहने का भाव यही सेंटेंस का। तो हो जाएगा नोबडी हैज हियर्ड, नोबडी हैज हियर्ड ऑफ गांधी जी। नोबडी हैज हियर्ड ऑफ गांधी जी। तो इसका जो असर्टिव बनेगा हो जाएगा नोबडी हैज हियर्ड ऑफ गांधी जी। बस ये इतना समझना। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम। और एक चीज़ ध्यान देना, ये हु हैज़ हियर्ड ऑफ गांधी जी, इसमें नॉट नहीं है ना, तो इसलिए ये नोबडी है।
और नो वन है, अर्थात ये अपने अफर्मेटिव फॉर्मेट में है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है। और ये नोबडी ये नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। क्लियर? तो आपको समझना ये है, यदि हु केवल हु आया है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो नो वन या नोबडी। इसी का जस्ट अपोजिट जो नियम है वो ये है, यदि हु के साथ नॉट भी आ जाता, क्या आ जाता है? नॉट, अर्थात सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है, अर्थात हु के साथ नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना। तब हम हु को एवरीबॉडी या एवरीवन में बदल देंगे। ठीक, तब हम हु को, यदि हु के साथ नॉट आया है तो हम हु को एवरीबॉडी या एवरीवन में कन्वर्ट कर देंगे। बस यही नियम है, जस्ट अपोजिट, अर्थात जो तीसरा नियम था उसका अपोजिट है चौथा नियम। जैसे हु वाज नॉट प्लेइंग द मैच, हु वाज नॉट प्लेइंग द मैच। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये सेंटेंस। तो जब इसको हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आप चाहे एवरीबॉडी का यूज करो या एवरीवन का, क्योंकि हु के साथ नॉट भी ना, तो हो जाएगा एवरीबॉडी वाज प्लेइंग द मैच। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो टोटल बात सामने निकल के ये आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो असर्टिव सेंटेंस अपने नेगेटिव फॉर्मेट में बनेगा। तो आपने 4 नियम पढ़े, चारों में वैसा ही है जैसा भी मैंने कहा कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद नियम है असर्टिव सेंटेंस में, इसके बाद जो नियम है, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर दें। जस्ट जो नियम बताया गया वो उनका उल्टा। देखिए, जैसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन रहा वैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव भी बनेगा। कह रहा है असर्टिव सेंटेंस यदि क्या है? पॉजिटिव है। असर्टिव सेंटेंस अपने पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है, पॉजिटिव फॉर्मेट में है, तो जो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, इसी मान लीजिए किसी भी असर्टिव सेंटेंस जो अपने पॉजिटिव फॉर्मेट में है, असर्टिव सेंटेंस अपने पॉजिटिव फॉर्मेट में है, तो जब हम उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, तो हमारा ये नेगेटिव फॉर्मेट में बनेगा। किस में बनेगा? नेगेटिव फॉर्मेट में बनेगा। ठीक, अभी जो पहला नियम बताया गया था उसी का उल्टा है। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य जिस तरह से इंट्रोगेटिव से असर्टिव, उसी तरह से असर्टिव से इंट्रोगेटिव। उसी नियम को आप जस्ट अपोजिट करके देख लीजिए, जैसे इंट्रोगेटिव बन रहा वैसे असर्टिव, तो जैसे असर्टिव बन रहा वैसे इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे एक एक्सरसाइज में दिया गया है, A man can change his attitude. A man can change his attitude. फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव फॉर्मेट है। असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव फॉर्मेट है, पॉजिटिव। क्लियर? तो अब इसको हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव फॉर्मेट बनेगा।
क्लियर। तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, हो जाएगा कैन नॉट अ मैन चेंज हिज एटीट्यूड ठीक, दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं। इसमें है अ मैन कैन चेंज हिज एटीट्यूड, एक आदमी अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। तो जब हम इसको प्रश्न में ले जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो निगेटिव फॉर्मेट में बनेगा। क्या हो जाएगा, कैन नॉट अ मैन चेंज हिज एटीट्यूड, क्या एक आदमी अपना एटीट्यूड नहीं बदल सकता, अर्थात बदल सकता है। दोनों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जैसे असर्टिव बनेगा वैसे इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे ये सेंटेंस था, कैन नॉट अ मैन चेंज हिज एटीट्यूड, क्या एक इंसान या आदमी अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकता है। मान लीजिए यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, इसको असर्टिव में ले जाते तो नियम बताया गया था ना कि यदि इंट्रोगेटिव अपने नेगेटिव में है तो असर्टिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये दूसरा नियम बताया गया था यहाँ। तो जब इसको हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही तो बनेगा, अ मैन कैन चेंज हिज एटीट्यूड। तो जस्ट एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे आप इंट्रोगेटिव बनाओगे वैसे आपका असर्टिव बनेगा, और जिस तरह से आप असर्टिव बनाओगे वैसे इंट्रोगेटिव बनेगा। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव से जैसे आप असर्टिव चेंज करोगे वैसे असर्टिव से आप इंट्रोगेटिव भी चेंज कर सकते हो, जस्ट अपोजिट नियम फॉलो करके। तो फिलहाल कुछ एक्सरसाइज एक दो दे रहे हैं आपको, आप लोग इसे करके लाइएगा। करके लाने का मतलब ये है कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पूरी जिम्मेदारी से जो भी एक्सरसाइज दी जा रही है यहाँ पर, पूरी जिम्मेदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा। तो पहला है, कैन आई एवर फॉरगेट यू, कैन आई एवर फॉरगेट यू, इसको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में इसे चेंज करना है। और है, वाज ही नॉट अ विलेन टू डू सच अ डीड, दूसरा है, वाज ही नॉट वाज ही नॉट a villain was he not a villain to do such deed, to do such deed, D-double-E-D, such deed, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। एक और है, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, तीसरे नंबर पे है। इसको भी आपको असर्टिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, असर्टिव में। ठीक, अब तीसरा जो है इसे आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। कह रहा है, वर्चू इज इट्स, वर्चू, ये वर्चू की स्पेलिंग गलत होगी, VIRTUE, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, REWARD, रिवार्ड, यही है ना। वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना। किस में चेंज करना, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको दी गई है। इन तीनों को आपको कमेंट बॉक्स में इसका जिसमें जो करना है वहाँ लिखा गया है ब्रैकेट में, देख करके वीडियो को समझ करके आपको इन तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में लिखना है।
ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कोई अगली एक अच्छी सी टॉपिक लेकर।